वही मेरा सवाल है कि अगर अब शहरी लोग ये सब सुन रहे हैं, सब अपनी गृहस्थ जीवन में हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मैरिड है, तो अगर वो अपने सारे रोल्स निभाते हुए एक होलिस्टिक, एक कॉन्शियस लाइफ जीनी है, ये भी, और खुद से ये भी सवाल करना है कि पर्पस ऑफ लाइफ अगर दूसरों के लिए ही जीना है तो वो अपने अपने रोल में कैसे कर सकते हैं? वैसे तो सब छोड़ के भक्ति करना है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना कोई पुराने ग्रंथों में, ना कोई वर्तमान में संत ऐसा कहते हैं कि गृहस्थी मैंने भक्ति करनी है तो गृहस्थी छोड़ दो या व्यवसाय छोड़ दो, ऐसा नहीं है। उसके प्रति लगाव छोड़ दीजिए, उसके प्रति अहंकार छोड़ दीजिए, उसके प्रति अपने जो किसको बोलते हैं ना, दिखावा, मैं कर रहा हूँ, ये छोड़ दीजिए। लालच कि मैंने किया है बताना, करिए बस। जब आप सहज भाव से दूसरे के लिए कुछ कर रहे होंगे तो आप जो अपना जीवन जी रहे हैं उसके प्रति भी निर्मलता आ जाएगी। मैं एक छोटा सा कहानी या प्रसंग आपको सुनाता हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय लड़की की नौकरी लगी। वो नौकरी लगी तो बड़ा खुश था। घर जाके बोलता है, माँ मेरी नौकरी लगी है। माँ बड़ी खुश। मध्यम वर्गीय परिवार में किसी को नौकरी मिल जाए तो बुजुर्गों का और पत्नी का आसरा यही है कि कुछ दो पैसे कमा के ला रहा है। नौकरी लग गई है, वो रोज ड्यूटी पे जाता है, घर आता है, टिफिन लेके जाता है, घर का खाना खाता है। साल 2 साल बीते, उसकी इंक्रीमेंट हो गई। तो पहले सैलरी थी उसकी 10,000 रुपये, अब उसको मिलने लगे 12,000 रुपये। तो उसने कहा माँ को आके, माँ 2 साल हो गए मेरी इंक्रीमेंट हो गई है। बड़ी खुश हुई माँ। तो पत्नी भी खुश हुई, बच्चे भी खुश हुए, वो गिफ्ट भी लेके गया सबके लिए। ऐसा जीवन चलते 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 लड़का मैच्योर होने लग गया। परिवार को भी लगा कि अब ठीक है, एक टिकाऊ नौकरी मिल गई है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, पैसे बढ़ भी रहे हर साल। इसी प्रक्रिया में लड़के का मन भी मैच्योरिटी के कारण थोड़ा आर्थिक पक्ष ठीक हो गया, तो मूल भाव में जीने लग गया, दूसरों के लिए भी हेल्प करने लग गया। एक बार ऐसे ही दिन आया जब वो घर जा रहा था, उसकी सैलरी बढ़ी थी, इंक्रीमेंट हुआ था। वो घर गया, जाने से पहले रास्ते में उसको एक जरूरतमंद बुजुर्ग महिला रास्ता पार करते हुए दिखाई दी, जो पार नहीं कर पा रही थी। उसने उसको पार कराने के लिए 2 मिनट रुक के पार कराया। फिर पूछा उससे, कहाँ जाना है बुढ़िया? उसने कहा, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो झोपड़ी में रहती हूँ, यहाँ मांगने आई थी, इस तरफ सड़क के मांगने आई थी फुटपाथ पे, कुछ मिला नहीं आज। तो हताश मन से, मेरे से सड़क ही पार नहीं हो रही थी, मैं क्या करूँगी जाके झोपड़ी में, किसको खिलाना है, क्या खिलाना है, कुछ है ही नहीं। तो आज जो वो गिफ्ट ले जा रहा था ना घर में, खाने पीने का, बच्चों के लिए सामान और सब, उसको लगा कि मैं हर बार ले जाता हूँ, इसमें ऐसे क्या गया। तो उसने बुढ़िया को झोपड़ी तक छोड़ा, उसमें जो उसके उपयोगी सामान था, खाने का सामान, थोड़ा सा कपड़े उसके उपयोग के, वहाँ छोड़ दिए गिफ्ट, और घर आ गया। अब वो सामान ज़्यादा नहीं लाया इस बार, इंक्रीमेंट होने के बाद भी, तो भी बड़ा खुश था। तो उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है, आज तू बड़ा खुश है, इंक्रीमेंट हुआ है? बोली, हाँ माँ, तूने सही पहचान लिया, आज इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन इंक्रीमेंट तो हर साल होता है तेरा, आज की खुशी तेरी कुछ खास है। बोले, माँ जो इंक्रीमेंट हुआ ना, वो अब मेरा जीवन में कभी नहीं हुआ, वो आज ही हुआ है। बोले, क्या हुआ है? बोले, आज मुझे समझ आया कि मैं जिन चीज़ों के लिए बचपन से दौड़ रहा हूँ, उसको पाने के बाद भी जो खुशी मुझे जीने, उस चीज़ों को भोगने में नहीं मिली ना, आज उन चीज़ों को देने में मिल गई वो खुशी। तो मुझे लगा वास्तविकता में जो जीवन की जो सिद्धि है या जीवन की जो सार्थकता है, वो केवल अपने आप को पोषित करने में नहीं है। वो जैसा मैं जी रहा हूँ वैसा दूसरे को भी मैं दूँ सकूँ, उसके लिए है। तो कमाना बहुत आसान है, अपने कमाने के अंश को अपने लिए रखकर जितना हो सके दूसरे के लिए परोपकार में देना, ये जीवन की सार्थकता है। अभी हम असम में थे, एक गांव में एक छोटी सी बच्ची ने प्रश्न कर लिया, बाहर निकलते निकलते गेट पे, बाबा जी एक प्रश्न करूं? अब उसकी हिंदी बड़ी टूटी फूटी है क्योंकि वो असमिया है, हमारी असमिया बड़ी टूटी फूटी है क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। तो उसने पूछ लिया, बोले मेरे को सफल होना है, मैं हो जाऊंगी क्या? उसको लगा बाबा जी जाते जाते आशीर्वाद देंगे और मैं सफल हो जाऊंगी। तो मैंने कहा, बेटा कि ये जो सफलता मतलब क्या है?
अभी तू दूसरी क्लास में है, सेकंड क्लास में है, थर्ड में आई है, तो तू सफल होना किसको मान रही है? तू 10th में आ जाएगी तो सफल हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैंने डॉक्टर बनना है। मैं कहा चल, तो डॉक्टर बन के तो सफल हो जाएगी। फिर वो चुप हो गई। फिर मैंने उसको छोटा सा एक उसकी उम्र के हिसाब से एक छोटी सी बात कही, बेटा सफलता तो एक सीढ़ी का स्टेप्स है। जैसे सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना है छत पे, तो सीढ़ी के स्टेप्स है ना, सफलता के स्टेप्स तो हर बार बदलते जाएंगे। आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे, अगली सीढ़ी के लिए आपको प्रयास करना है, अगली सीढ़ी। जो छत पे चढ़ना है ना, ये सार्थकता है। सार्थक कब होंगे, मीनिंगफुलनेस कब आएगी हमारे जीवन की? जब हम सफलताओं को पार करते करते सफलताओं को छोड़ते जाएंगे पीछे। सफलताओं की उपलब्धियों को गुणगान करने से कि मैंने 2 सीढ़ी चढ़ ली हैं, मैंने 4 चढ़ ली हैं, छत का आनंद नहीं आएगा आपको। छत का आनंद कब आएगा? जब सीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, सफलता का कोई टास्क ही नहीं होगा। अब मैं आ गया हूं, अब क्या है? अब जीवन का मूल आनंद शुरू होगा। जब टास्क नहीं है, केवल जीना है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, रमण महर्षि, वो मैं कौन हूं पे पूरा व्याख्यान करते हैं। एक निसर्ग दत्त संत हुए हैं बहुत बड़े, वो मैं हूं पे व्याख्यान करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के संतों ने, मनीषियों ने मनुष्य जीवन को इस बिंदु पे लाकर सार्थक किया कि जब हमारा अभिमान शून्य हो जाएगा तो मैं हूं। सफलताओं को पीछे छोड़ते जाना है, क्योंकि सफलता तो हर क्षण आपको एक नया वो दे रही है, टास्क। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड लोगों के लिए सफलता के लिए टास्क बनाना जरूरी है, लेकिन सफलता ही जीवन है ऐसा नहीं है। जीवन तो मीनिंगफुलनेस में है, सार्थकता में है। जब तक ये हम दोनों चीज़ अलग अलग नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए हमेशा बेचैनी रहेगी। और सार्थकता बांटने और देने में। वह महसूस करके देखिए कि आपको कब ज़्यादा हृदय को आनंदित होता है। आप मांग रहे होते हैं, पा रहे होते हैं, वो खुशी कितनी देर तक होती है, और आपने दिया होता है और वो खुशी कितनी देर तक होती है। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।